Hi there, this is Fiberologist again. Whenever I say to begin with the end in mind, I actually mean कि आप किस तरफ जा रहे हैं, मंजिल का तयन होना चाहिए। जब भी आप ब्लॉग पोस्ट लिखें, जब भी आप आर्टिकल लिखें या जब भी कोई भी वेबसाइट कंटेंट आप लिखें। अब तक की मेरी सारी की सारी डिस्कशन जो थी वो आर्टिकल और ब्लॉग राइटिंग की तरफ थी। अब मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि एक वेबसाइट के अंदर और एसेंशियल कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिनको जानना ज़रूरी है और उनको किस तरह से लिखा जाए। तो इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। ये मेरे सामने एक पाकिस्तानी ब्लॉगर फेमस हैं, टेकरेडार उनकी वेबसाइट है, आपके सामने खुली हुई है। तो हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें जो है ना वो अवेलेबल हैं। आप ये देखें, इन्होंने इसके अंदर न्यूज़, रिव्यूज़, फ़ोन्स, टीवी, लैपटॉप्स, कैमरास, डील्स, इन्होंने अपनी वेबसाइट को एक निच स्पेसिफिक वेबसाइट बनाया है जो कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इनके अंदर आर्टिकल आते हैं। बट बात ये है, इनको कितने नवाफिल का सवाब है ये डिस्क्रिप्टिव आर्टिकल लिख के जिसके अंदर कोई भी सेल्स पिच मौजूद नहीं है। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, ठीक है। तो मैं आपके सामने ये जो ऊपर एक मैं आप लोगों को बैनर ऐड दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये बैनर ऐड आप शायद खोले तो आपको शायद डिफरेंट तरीके का नजर आए। मैंने खोला है, मुझे डिफरेंट तरीके का नजर आ रहा है। क्यों? मैं भाई खाने पीने वाला मोटू आदमी हूँ, मुझे उनसे बर्गर दिखा दिया। आप पढ़े लिखे हैं, आपको शायद यहाँ किताबों का ऐड नजर आए। ये ऐड है, कैसे पता चल रहा है? ये अगर मैं इसके टॉप राइट कॉर्नर पे इस आई के ऊपर अपना माउस को होवर करूँ तो एड्स बाय गूगल लिखा आ रहा है। इस पर जब मैं क्लिक करूंगा, जैसे कि अभी मैं इस पर क्लिक करता हूँ और मैंने एक नई वेबसाइट खोली, तो टेकरेडार के ऑनर को इस कॉस्ट पर क्लिक की थोड़ी ना कोई भी परसेंटेज मिली होगी। फॉर एग्जांपल, अगर एडवर्टाइजर इसके ऊपर $3 कमा रहा है तो इनको इसके अंदर से कुछ 50 या 55%, $1 या $1.5 इनको टेकरेडार वालों को इस वक्त चला गया, ठीक है। ये डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट कि इसके ऊपर सीपीसी कितना जो है वो एडवर्टाइजर अपना लगा रहा है, ठीक। लेकिन अगर आप लोग इन फ्यूचर फ्रीलांसिंग साइट से हट भी जाएं और अपना ब्लॉग लिखें और उससे अर्निंग कभी करना चाहिए तो उसके लिए एसेंशियल्स कौन कौन से हैं, मैं उस चीज़ के ऊपर अब स्पेसिफिकली बात करूंगा। देखिए, ये एक स्टैंडर्ड वेबसाइट है, आई थिंक सो वर्डप्रेस के ऊपर बनी हुई है, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस बिकॉज आई एम नॉट दैट मच टेक्निकल। लेकिन मैं इसके अंदर आपको कुछ पेजेस बताता हूँ। इसके बिल्कुल बॉटम पे आ जाइए, आप लोगों को यहाँ पे एक अबाउट अस का पेज नज़र आएगा और टर्म्स एंड कंडीशन का पेज नज़र आएगा, प्रिवेसी पॉलिसी नज़र आएगा और ये भी हैं सब, ठीक है। बट ये जो 3 से 4 पेजेस हैं, अबाउट अस, टर्म्स एंड सर्विसेज, प्राइवेसी पॉलिसीज, डिस्क्लेमर, कॉन्टैक्ट अस का पेज होता है, वो भी इसके अंदर आई होप सो कहीं ना कहीं होगा। यहाँ पर ही अब मैं सर्च करूंगा तो मुझे मिलेगा, यहाँ पे नहीं मिल रहा, चलो कोई बात नहीं। कहीं ना कहीं कॉन्टैक्ट अस का जो है ना वो इन्फॉर्मेशन इनकी बहुत इजीली अवेलेबल होनी चाहिए। ये 4 से 5 जो पेजेस हैं ये एसेंशियल होते हैं किसी भी वेबसाइट के ऊपर आप लोगों का एक एडसेंस के अकाउंट को अप्रूव करवाने के लिए। ये बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए एसेंशियल चीज़ होती है। तो ये देखिए, मेरे सामने एक अबाउट अस का पेज खुल चुका है और उसके अंदर इन्होंने काफ़ी डिटेल के अंदर अपने बारे में जो है वो बातें इन्होंने की हुई हैं, ठीक है। और उस अबाउट अस के अंदर इन्होंने अपना कॉन्टैक्ट भी दिया हुआ है और बाकी जगहों का भी इन्होंने दिया हुआ है, लिंक वगैरह, रेफरेंस वगैरह, ठीक है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड अबाउट अस पेज। इसी तरह से अगर आप इसके अंदर चले जाएं टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर, तो आप लोगों को यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन का भी पेज अपना भी लोड होकर नजर आएगा। ले जी, ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, यहाँ से ये शुरू हो रही हैं और नीचे 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 काफ़ी लंबी जा रही, काफ़ी लंबी ये लोग जो है ना जा रही हैं, ठीक है। तो बात ये है, टर्म्स एंड कंडीशन हो गया, अबाउट अस पेज हो गया, प्रिवेसी पॉलिसी हो गया, ये चीज़ें लिखने के भी आपको पैसे मिलते हैं। दिस इज़ अ वेरी गुड निच इन द फील्ड ऑफ फ्रीलांसिंग। किस तरह से, मैं आपको बताता हूँ। ये हम आए फाइवर के ऊपर और अगर इसकी सर्च बार के अंदर विदाउट क्रिएटिंग एनी अकाउंट, अगर मैंने यहाँ पर अबाउट अस लिखा तो आपके सामने देखें 515 पीपल आर सेलिंग दिस सर्विस। ऐसा नहीं हुआ कि अबाउट अस लिखने के बाद मेरे पास 15,000 लोग सामने आ गए। तो अगर आप इस कीवर्ड के ऊपर अपने प्रोफाइल को, अपने गिग को अगर ऑप्टिमाइज करते हैं, विच इज़ अ सेपरेट थिंग, फाइवर के डिफरेंट कोर्सेज में वो चीज़ बताई जाती है किस तरह से उसको ऑप्टिमाइज किया जाता है, ठीक है। तो अगर आप इस चीज़ के ऊपर अपने आप को पोजीशन करेंगे, कंपटीशन आप लोगों को कम मिलेगा, आप लोग बाआसानी यहाँ पे अबाउट अस पेज लिखकर डॉलर कमा सकेंगे, ठीक है। इसी तरह से हम आगे चलते हैं। आप लोग प्रिवेसी पॉलिसी के पेज की अगर बात करें तो इसमें भी सिर्फ 537 पीपल हैं जो कि ये सेल कर रहे हैं। जैसे जैसे आप इस पे अपनी प्रोफाइल और गिग्स बनाते जाएंगे, ये कंपटीशन बढ़ता 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 जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए, इन्होंने $15 का इनकी सर्विस है और उन्होंने 191 जो है ना
5 स्टार रेटिंग करके पूरे किए। 191 को 15 से आप मल्टीप्लाई कर लें तो आपको इनकी मिनिमम अर्निंग नज़र आ जाएगी। इससे ज़्यादा भी इनके पैकेजेस हैं वैसे, ठीक है इनकी। और ये तो वो हैं जो रेटेड है, ठीक है। जो अनरेटेड ऑर्डर्स हैं वो इससे भी इनके ज़्यादा होंगे जो इन्होंने इससे कमा लिए होंगे, ठीक है। ऐसे ही आप ये देख लीजिए, FAQs का एक पेज होता है, ठीक है, जहाँ पे क्वेश्चंस आपके जो होते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो होते हैं आपकी वेबसाइट से रिलेटेड, वो वहाँ पे जो है ना वो आप कर सकते हो। और ये अबाउट अस पेज के अंदर भी ये चीज़ें जो है ना FAQs आप लोग ऐड कर सकते हैं। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इस चीज़ का, ठीक है। अब इसी तरह से होम पेज जो आपका होता है, होम पेज कई दफ़ा अबाउट अस पेज ही लोगों का होम पेज भी हुआ करता है। कुछ लोग होम पेज को स्टैटिक बनाते हैं और कुछ लोग होम पेज को डायनामिक बनाते हैं, ठीक है। अभी मेरे पास होम पेज स्टैटिक होने की कोई एग्जांपल फिल वक्त तो मुझे नज़र नहीं आ रही, ठीक है, बट मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों को कोई ना कोई इस तरह की एग्जांपल भी मैं आप लोगों को दिखाऊं। फॉर एग्जांपल अभी मैं इस वेबसाइट के ऊपर आता हूं। इस वेबसाइट का नाम है माइंड बॉडी ग्रीन, बहुत फेमस सेल्फ हेल्प की वेबसाइट है। इस पर माइंडफुलनेस, हेल्थ, फूड, मूवमेंट, ब्यूटी टिप्स, बहुत कुछ इसके ऊपर आता है। अब आज आपको इसका होम पेज जिस तरह का नज़र आ रहा है ना, कल शायद इस तरह का ना नजर आए, हो सकता है 1 घंटे बाद भी इस तरह का ना नजर आए, ठीक है। आप कल को देखें कुछ और होगा, अगले दिन देखें कुछ और होगा, क्योंकि दे आर कीप ऑन एंड ऑन क्रिएटिंग मोर एंड मोर कंटेंट, ठीक है। वो इसी चीज पे लगे हुए हैं कि ज्यादा से ज्यादा कंटेंट बनाया जाए। तो अगला आर्टिकल आएगा, ये नीचे चल जाएंगे, फिर अगला आएगा, नीचे चल जाएंगे। तो इनका जो होम पेज है वो डायनेमिक है, ठीक है, वो स्टैटिक नहीं है। लेकिन जिन लोगों का स्टैटिक हो, जिन्होंने उसके अंदर बतानी ये बात हो कि भाई हम कौन है, हम क्या करते हैं, तो वो अबाउट अस पेज को ही कई दफ़ा अपने होम पेज के ऊपर भी जो है ना सेट कर लिया करते हैं। तो अगर हम होम पेज, FAQ, प्रिवेसी पॉलिसी, टर्म्स ऑफ सर्विस, इन चीज़ों की अगर बात करें, ठीक है, तो इन चीज़ों को कलेक्टिवली जो है ना फ्रीलांसिंग के टर्म के अंदर कहा जाता है वेबसाइट कॉपी या फिर वेब कॉपी, ठीक है। अगर आप ये सारी चीज़ें उन्हें लिख कर देना चाहते हैं तो उस चीज़ को कहते हैं वेबसाइट कॉपी। और अगर आप वेबसाइट कॉपी के ऊपर भी अगर आप इस वक्त देखें ना कि कंपटीशन कितना है, तो वो हार्डली 1000 के लगभग है, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि ये कोई 4 से 5 महीने या 1 साल के अंदर ड्रामेटिकली इसमें कोई 8-10 हज़ार लोग ऐड हो जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। तो आप लोगों को जो फर्स्ट लेक्चर्स के अंदर जो बात समझाई गई कीवर्ड वाली कि यार लो कंपटीशन किस तरह से देखा जाता है, ठीक है, उस वही कॉन्सेप्ट यहां पर भी अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। आप लोग जब भी अपने आप को पोजीशन करने लगे मार्केट के अंदर, तो देखिए कि मार्केट में आपकी फील्ड से रिलेटेड कितने लोग ऑलरेडी मौजूद हैं। अगर तो मार्केट के अंदर गैप मौजूद है तब आप उस फील्ड के अंदर जाएं, और अगर मार्केट में गैप मौजूद नहीं है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, जिस कीवर्ड को आप टारगेट कर रहे हैं उसके ऊपर 1000, 2000, 5000, 10,000 लोग बैठे हैं, तो आपकी फर्स्ट पेज पर आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम हो जाएगी, ठीक है। सो दैट यू विल हैव टू प्ले इंटेलिजेंटली। इस चीज को लेकर मैंने अपनी काफ़ी सारी गाइडेंस जो है अपने YouTube चैनल के ऊपर मैंने बहुत डिटेल में दी हुई है। आप ये देख सकते हैं, मेरा YouTube चैनल है फ्रीलांसिंग विद फहद, और इसके ऊपर मैं जो है मैंने बताया हुआ है कि वर्डप्रेस के ऊपर काम करते हुए, पावर पॉइंट पे काम करते हुए कौन से लो कंपटीशन कीवर्ड्स हैं। बहरहाल सिंस वी आर डिस्कसिंग राइटिंग, ये राइटिंग के ऊपर भी आ गया। 4 हिडन राइटिंग निचेस मैंने इसके अंदर बताई हैं, काफ़ी लोगों ने इसको भी देखा है, ठीक है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम और भी इसके अंदर मैं चीज़ें ऐड करता जाऊँगा, मगर अगर आप इनमें से कोई एक आधी वीडियो भी अगर आप देख लें, एक आधी वीडियो भी अगर आप लोग देख लें, तो आपको इस चीज़ की समझ आ जाएगी कि जो है किस तरह से एक राइटर अच्छे तरीके से अर्न कर सकता है, किस तरह से अपने कीवर्ड्स जो है निकाल सकता है। आप लोगों की असाइनमेंट्स में से एक असाइनमेंट ये भी है कि SEO के ऊपर मेरी जो 4 वीडियोस हैं, ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और इसका ये पार्ट 4 यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये ब्लॉगिंग और SEO से रिलेटेड है। ये आप लोग जाकर देखिएगा। आप लोग खास तौर पे 4th वन जो इसका पार्ट है, आप लोगों को ये समझ आएगी कि किस तरह से जो है ना एक राइटर मजीद SEO को लर्न करके अर्निंग किस तरह से अपनी कर सकता है, ठीक है। देखिए जी, वेबसाइट कॉपी की अगर बात करें तो उसमें सबसे मुश्किल तरीन जो काम है वो है प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट करना, जो कि मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को दिखाई कि काफ़ी लंबा होता है, वो शैतान की आंत होता है, ठीक है। ये माइंड बॉडी ग्रीन के अंदर भी अगर हम जाएं तो आप लोगों को ये सारे के सारे पेजेस यहाँ पे मिल जाएंगे। देखें, प्राइवेसी पॉलिसी इसके अंदर भी है, टर्म्स ऑफ सेल, टर्म्स ऑफ यूज़, ठीक है। ये सारे के सारे जो है अबाउट अस इन्होंने भी दिया है, इसकी इनकी प्राइवेसी पॉलिसी देख लीजिएगा। ये भी बहुत ही बड़ी जो है ना प्राइवेसी पॉलिसी इन लोगों ने अपनी लिखकर यहाँ पर लगाई होगी। आई एम डैम श्योर अबाउट दैट। 2020 में इन्होंने अपडेट किया है। देखें कितना लंबा पेज है, कितना लंबा पेज है। तो जी बात यह है, इफ़ यू विल डू
easy things your life will be hard, and if you will do hard things your life will be easy. अच्छा पे करवाना चाहते हैं, अच्छा अर्न करना चाहते हैं तो मुश्किल चीज़ के ऊपर हाथ डालें, आसान चीज़ पे हाथ डालेंगे तो आपकी इतनी अच्छी अर्निंग नहीं होगी. प्रिवेसी पॉलिसी को ही लिखना शुरू करें तो यू कैन अर्न गुड मनी आउट ऑफ इट. मगर प्रिवेसी पॉलिसी इतनी लंबी लिखना कैसे भाई मुमकिन है? मैं आपको एक हैक बताता हूँ. यहाँ पे जाकर लिख दो प्रिवेसी पॉलिसी जनरेटर. ठीक है, प्रिवेसी पॉलिसी जनरेटर लिखेंगे ना, आपको यहाँ पे भाई ढेर सारी इस तरह की अजीब अजीब किस्म की वेबसाइट्स मिल जाएंगी, जिनमें से मैं इसको यूज़ कर लिया करता हूँ, टर्म्स फीड को भी यूज़ कर लिया करता हूँ. ठीक है, मैं दोनों को ही खोल लेता हूँ. ले जी, ये मेरे पास प्रिवेसी पॉलिसी जनरेटर आ गया. आपको इसके अंदर कोई लॉगिन शॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है. मैं यहाँ पे अपनी कंपनी का नाम लिखूँगा. मेरी कंपनी का नाम है टेक टेप, बस चलो इतना ही है. ठीक है, और techtape.com फ़र्ज़ कर लिया. नहीं, मैं टेक्नोलॉजी की कोई स्कॉच टेप टाइप कोई चीज़ बना रहा हूँ, फ़र्ज़ किया. योर वेबसाइट नेम, अच्छा ये वेबसाइट नेम था, ये URL था. ठीक है, यहाँ पे मैं, ठीक है, टेक टेप मैं ऐसे करके लिख देता हूँ, फ़र्ज़ किया. मेरे जहन में अभी और कोई नाम. डू यू वांट टू डू यू यूज़ कुकीज़ ऑन योर वेबसाइट, इसको येस किया कीजिए. और डू यू शो एडवर्टाइजमेंट थ्रू गूगल एडसेंस, जी हम इंटेंशन हमारी यही है कि गूगल एडसेंस से हमें कभी एडवर्टाइजमेंट मिले, इसको भी येस कर. डू यू शो एडवर्टाइजिंग फ्रॉम थर्ड पार्टी, जी बिल्कुल, हम थर्ड पार्टी के भी स्पॉन्सर्ड कंटेंट अपनी वेबसाइट पे शो करना चाहेंगे तो हम इसको भी येस करके नेक्स्ट कर देते हैं. ठीक है, अब ये मुझसे मेरा कंट्री पूछ रहा है तो मैं यहाँ पे कंट्री अपना हमारा प्यारा पाकिस्तान, यहाँ से मैं पंजाब में हूँ तो मैंने पंजाब चूज़ किया. ईमेल एड्रेस मेरा ये ईमेल एड्रेस है तो मैंने ये किया, और उसके बाद बटन आ गया जनरेट माय प्रिवेसी पॉलिसी. देखिएगा अब मेरे सामने मेरी प्रिवेसी पॉलिसी ये खुद ही जनरेट करके मुझे दे देगा. ठीक है, देखें ज़रा. अब इसने ये लिख दिया, एट टेकटेप एक्सेसिबल फ्रॉम techtape.com, वन ऑफ आवर मेन प्रायोरिटीज इज the privacy of our visitor. The privacy policy document contains the type of information that is collected and recorded by TechTape. इसने सारी की सारी जो है ना भाई, इतनी लंबी शैतान की आंत मुझे जो है ना लिख कर इसने मुझे दे दी. तो कितना सिंपल हैक है. आप इसको कॉपी करें और अपने क्लाइंट को सबमिट कर दें. मगर यू मस्ट बी थिंकिंग कि प्लेजरिज्म नहीं आएगा इसमें. जी बिल्कुल आएगा प्लेजरिज्म. दो बातें. आप या तो अपनी वेबसाइट के ऊपर इस तरह से प्रिवेसी पॉलिसी रखें, मगर गूगल के क्रॉलर्स को मना कर दें कि भाई इस पेज के ऊपर विजिटर नहीं करना. ये कैसे किया जाता है? ये वर्डप्रेस यूज करने वाले एक्सपर्ट जानते हैं, मैजेंटो यूज करने वाले एक्सपर्ट जानते हैं कि वो किस तरह से किया जाता है. वो आपकी सरदर्दी नहीं है. अगर आप अपने लिए काम कर रहे हैं ऐसे आप कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन अगर क्लाइंट आपको चाहता है कि भाई आप उसकी प्रिवेसी पॉलिसी को जनरेट करके दें, तो क्लाइंट की वेबसाइट का नेम, उसका URL, उसका ईमेल एड्रेस यहाँ पे आप डालें और ये जनरेट करें और फिर उसको रीफ्रेज कीजिए बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से आपको मैंने आर्टिकल के कंटेंट को रीफ्रेज करना बताया. ठीक है, और वो चीज़ टेक्निकल है, विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको करनी आएगी. करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद ग्रामरली उसके ऊपर फेरेंगे, 1 पास 2nd पास, और उसके बाद आपकी उस राइटिंग के अंदर जो है ना निखार आएगा. एंड रिमेंबर कि दिस इज ऑलवेज रिटन फ्रॉम द थर्ड पर्सन परस्पेक्टिव. Whenever you are writing the privacy policy, आप लोगों को हमेशा डिस्क्रिप्टिव रहना, उसमें आई नहीं करना, यू नहीं करना. ठीक है, आपने ज़्यादातर जो है ना ये कीजिए कि एक कंपनी को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपने बिजनेस का एक जो है आप एक लीगल किस्म का डॉक्यूमेंट जिस तरह से आप बना रहे हैं, इस टर्म के अंदर, उस मोड के अंदर आकर प्रिवेसी पॉलिसी आपने अपनी वेबसाइट की लिखनी होती है. बिल्कुल इसी तरह से टर्म्स फीड भी आपको यही सारे काम करने में मदद देगी. बट मेरे ख्याल में आपके लिए जो प्रिवेसी पॉलिसी जनरेटर .info की जो वेबसाइट है ये बहुत आसान है. मैं इसको यूज़ करता रहा हूँ और इसको यूज़ करके हम लोग एडसेंस को अप्रूव करवाते रहे हैं. कोई इसमें ऐसा इशू नहीं होता. अब बिल्कुल इसी स्ट्रैटेजी पे चलते हुए मैंने गूगल के ऊपर जाकर लिखा डिस्क्लेमर जनरेटर, और डिस्क्लेमर जनरेटर भी मुझे इस तरह की किसी ना किसी वेबसाइट से मिल जाएगा. ठीक है, और मैं यहाँ पे बहुत आसानी से डिस्क्लेमर जनरेटर अपना कर दूंगा. ठीक है, ये बिल्कुल उसी तरह का ही है जिस तरह का आपने पहले देखा था. ठीक है, तो ये इन्फर करने में कोई मुश्किल नहीं हो रही कि ये दोनों वेबसाइट सेम ही है. ये प्रिवेसी पॉलिसी जनरेटर .info है, ये डिस्क्लेमर जनरेटर .net है. सेम वेबसाइट है जी. यहाँ पे आप जो है ना बस लेआउट सेम है, डोमेन्स उन्होंने डिफरेंट रखी हुई हैं अपनी SEO बेटर करने के लिए, वल्लाहु आलम जो भी इनकी स्ट्रेटजी है. ठीक है, आप यहाँ पे अपनी कंपनी का नाम उसी तरह से एंटर करेंगे, वेबसाइट का नेम डालेंगे, URL डालेंगे, नेक्स्ट करेंगे, और आपको डिस्क्लेमर जो है अपनी वेबसाइट का वो इजीली इस तरह से जनरेट हो जाएगा.
ठीक है। इस तरह के अबाउट अस के भी पेज जनरेट करने वाले कंटेंट जनरेटर मौजूद हैं, ठीक है, बट मैं उनको इतना रिकमेंड नहीं करता, ठीक है। ये स्मार्ट वे हैं, स्मार्ट हैक्स हैं जिनके थ्रू आपको एक दफ़ा कंटेंट तो यार मिल जाता है ना, फिर उसके बाद आप उसकी ट्वीकिंग करके उसको इम्प्रूव करके अपने क्लाइंट के लिए, अपनी वेबसाइट के लिए आप उसको जनरेट कर लेते हैं। तो आप सब लोगों ने एक राइटिंग का एक मॉडल पढ़ा होगा जिसको कहते हैं आइडा मॉडल, आइडा या एडा मॉडल कहते हैं, या उसको PAS मॉडल भी कुछ लोग कहते हैं, कुछ डिफरेंट होता है इस तरह के मॉडल्स भी। अबाउट अस पेज जो है वो भी इसी मॉडल के ऊपर लिखा जाता है। आइडा होता है आपका अटेंशन, इंटरेस्ट और उसके बाद आपका आता है डिज़ायर और फिर एक्शन, ठीक है। अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर, एक्शन। आप कभी भी अपवर्क की प्रोफाइल लिखें, आप कभी भी फाइवर के गिग की डिस्क्रिप्शन लिखें, पीपल पर हावर पे अपने उन गिग्स की डिस्क्रिप्शन लिखें, किसी भी चीज़ की लिखें, तो ये आप ये फॉर्मेट ऑप्ट कर सकते हैं। या फिर ये होता है कि प्रॉब्लम, एजिटेट एंड सोल्यूशन, ठीक है। प्रॉब्लम, एजिटेट एंड देन सोल्यूशन। ये मैं इसको ठीक कर लूँ, ठीक है, थैंक यू। देखिए, अटेंशन से तो जाहिर है मतलब है कि व्हेन यू विल हैव द अटेंशन ऑफ योर ऑडियंस, अटेंशन ग्रैबर, स्टार्टिंग में कोई लाइन होनी चाहिए, उसके बाद आपको इंटरेस्ट डेवलप करवाना है लोगों का अपनी सर्विसेज के अंदर। जितनी उनकी सर्विसेज के अंदर आप इंटरेस्ट उनका डेवलप करवाते जाएंगे तो उनकी डिज़ायर ज़रा ऑगमेंट हो जाएगी, डिज़ायर हो जाएगी टू इन्वेस्ट देयर टाइम एंड मनी इन योर प्रोडक्ट। एंड फाइनली यू विल पुट अ कॉल टू एक्शन कि किस तरह से, किन लिंक्स पे क्लिक करके आप लोग जो है मेरी सर्विसेज से फ़ायदा उठा सकते हैं। देखिए, सिंपल अबाउट अस पेज लिख देने से कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, हम कौन है, क्या करते हैं, बट मेरे ख्याल में अबाउट अस पेज शुड बी सेल्स ओरिएंटेड, ठीक है, और इसको बिल्कुल कमर्शियल बनाने में कोई ऐसा इशू नहीं है। PAS इज ऑल्सो अ मॉडल ऑफ डूइंग राइटिंग, जिसके अंदर आप एक प्रॉब्लम बताते हैं, फिर इस प्रॉब्लम को अच्छा खासा एजिटेट करते हैं, अगले बंदे को अच्छा खासा क्रश करते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम है, तुम्हारी ये प्रॉब्लम सॉल्व ना हुई तो उसके कॉन्स क्या क्या तुम्हारी जिंदगी में हो सकते हैं, फिर फाइनली आप बताते हो कि हमारा जो सोल्यूशन है वो है क्या, ठीक है। अब अबाउट अस पेज अगर आपने लिखना है, देन यू विल हैव टू डू स्टोरी टेलिंग लाइक दिस, ठीक है। वो कैसे कि स्टार्ट में ये 5 स्टेप्स हैं जो कि आपको मास्टर करने चाहिए, वो इस तरह से दैट यू विल हैव टू इंट्रोड्यूस द करेक्टर और द सेटिंग एंड एस्टैब्लिश द स्टेटस को, द वे थिंग्स वर बिफोर यू केम इनटू दिस मार्केट, ठीक है। आप लोगों को वो सिनेरियो बताना है कि भाई प्रॉब्लम एक है, वो किस तरह से दुनिया में बढ़ती जा रही है, ठीक है। फिर उस प्रॉब्लम ने क्या फॉर्म दुनिया के अंदर ले ली, ठीक है, उस प्रॉब्लम से क्या क्या चैलेंजेस दुनिया के अंदर इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। ये पहले 3 जो पॉइंट्स हैं आपके, वो सारे के सारे जो है ना स्टेज सेटिंग के अंदर आपके लग जाएंगे, जिसमें आप लोग ये बताएंगे कि यार आपकी कंपनी, फर्ज कर लीजिए ना कि आप किसी ऐसी कंपनी के लिए लिखें जो कि वीडियो क्रिएटिंग का कोई सॉफ्टवेयर जो है ऑफर करती है लोगों को, ठीक है। तो आप उस पर फिर ये बात करना शुरू करेंगे कि लोग मार्केटिंग के लिए कंटेंट कुछ इस तरह से जनरेट करते थे कि डूडल वीडियोस होती थी, हाथ से वो लोग ड्रॉ किया करते थे, पेंट ब्रश किया करते थे लोगों को एडवर्टाइजमेंट बाहर करने के लिए, ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता टीवी आपका आ गया, अब टीवी पे भी हर बंदा उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन नहीं है एडवर्टाइजमेंट का। दौर जो है सोशल मीडिया का आ गया, मगर सोशल मीडिया के अंदर भी इतनी ज़्यादा नॉइज़ है, ये आई एम राइजिंग द चैलेंजेस, ठीक है। सोशल मीडिया के अंदर भी इतनी ज़्यादा नॉइज़ है कि आपके मैसेज को लोगों तक पहुंचाना कोई इतना आसान काम नहीं है। देन यू विल कम अप विद योर सोल्यूशन कि यार मेरा जो है ना वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर या वीडियो जनरेशन का सॉफ्टवेयर जो मेरा है, ठीक है, वो कैसा 1 क्लिक ड्रैग एंड ड्रॉप सोल्यूशन जो है आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया करता है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू विल सेट द स्टेज, देन यू विल प्रोवाइड द सोल्यूशन, और देन फाइनली आप उसके एंड में अपने कुछ ना कुछ जो है लिंक्स अगले बंदे को शेयर कर देंगे, कोई ना कोई आप उन लोगों के लिए कॉल टू एक्शन वहां पे आप एक प्रेजेंट कर देंगे अपना। ये कॉल टू एक्शन में आप 1 लिंक भी दे सकते हैं, 2 भी दे सकते हैं, 3 लिंक्स भी आप इसके दे सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ आई थिंक वन शुड राइट अ गुड अबाउट अस पेज, ठीक है। बिल्कुल जिस तरह से कॉपी राइटिंग होती है, कॉपी राइटिंग इज इटसेल्फ अ वेरी ब्रॉड किस्म का टॉपिक, ठीक है, जो कि मेरे यूट्यूब चैनल फ्रीलांसिंग विद फहद पर भी इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एक कोर्स वहाँ पे इसका मौजूद है, आप जाकर उसको भी देख सकते हैं। एनी हाउ,
मैं आगे चलता हूँ कि अबाउट अस का जो है ना एक सिंपल टेम्पलेट मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ये वाला, जिसको देखकर आप लोग और भी आपको लोगों के लिए आसानी हो जाए कि अबाउट अस की स्टोरी का टेम्पलेट क्या होता है। ठीक है, आप ये बताएं कि भाई फाउंडर इस कंपनी के कौन है, कंपनी का नाम क्या है, ठीक है, और आपकी जो है उस इंडस्ट्री के अंदर प्रॉब्लम्स, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो कि इस वक्त जनरेट हो रही हैं। ठीक है, तब आप लोग अपना एक जनरली जो है ना वो एक डिस्क्राइब करना शुरू करेंगे कि हाउ यू केम अप विद दिस सोल्यूशन। ठीक है, और ये बताएं कि लोगों को इस चीज के अंदर हर्डल आपको लोगों को क्या क्या है, व्हाट वर द माइलस्टोन्स, एंड दीज आर द माइलस्टोन्स दैट योर क्लाइंट्स, दैट योर विजिटर विल आल्सो बी फेसिंग राइट नाउ। ठीक है, अच्छा आगे अब क्या करें, वी वांट टू बी स्टेट योर मिशन गोइंग फॉरवर्ड। हम कमिट करते हैं, कमिट फॉर द क्वालिटी, और अपने मिशन को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। बट यहां तक बात को रखिएगा मत, अबाउट अस पेज पर कोई आया तो उसको किसी और चीज के ऊपर लैंड आप लोग जरूर करवाइए। ठीक है, इफ यू आर नॉट अर्निंग फ्रॉम द वेबसाइट देन व्हाट इज द फन टू बिकम अ कंटेंट राइटर। ये सिर्फ अपने लिए नहीं, क्लाइंट की वेबसाइट के लिए भी करें तो आप लोग इसी तरह से किया कीजिए। अब मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ लिंक्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता हूं, जिसको लेकर आप लोग ना सिर्फ एक इंडिविजुअल की अबाउट अस की जो एग्जांपल है वो आप उसको देखकर एक अच्छा अबाउट अस पेज लिखें, बल्कि एज अ कंपनी को भी अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आप उसमें भी देखिएगा कि किस तरह से यही सारी स्टोरी टेलिंग को यूज करके अबाउट अस पेज हमारा लिखा जाता है। देखिए जी, इट इज़ वन ऑफ द एक्सट्रीमली फेमस वेबसाइट्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, कोटोपैक्सी, जो कि गियर शॉप है, ई कॉमर्स की वेबसाइट है, और यहाँ पे मैन और वुमेन दोनों की जो है ना हाइकिंग वगैरह के लिए चीज़ें आपको जो है सफरी सामान सारा वो आपको यहाँ से मिल जाता है। तो इनका अबाउट अस पेज है, मैं इसका लिंक जो है वो जो डॉक्यूमेंट मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करूँ उनके उसके अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। बट आई कंसिडर इट एज अ गुड एग्जाम्पल आइडा मॉडल की, जिसके अंदर आपका इंटरेस्ट जो है ना बात किया गया है, मतलब टू दी पॉइंट, बहुत अबाउट अस पेज को ज़्यादा लेंथी नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेंथी पिक्चर्स को लेकर लेंथी हो जाए तो कोई एज सच मसला नहीं, मगर उसमें एज सच कोई यूजलेस इंफॉर्मेशन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब इसने खुद बताया कि कोटोपैक्सी क्रीड एंड व्हाट वी डू गुड टचेस एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर कंपनी, फ्रॉम आवर गिविंग मॉडल टू आवर कंपनी कल्चर एंड सस्टेनेबल प्रोडक्ट डिजाइन, वी सी आवर बिजनेस एज अ व्हीकल टू मेक एन इम्पैक्ट। अब इसने अपनी कंपनी की सारी जो है ना रेंटिंग इसने स्टार्टिंग में जो है ना कर दी। ठीक है, एंड वाई वी आर गुड इसने बताया जी, अ सर्टिफाइड बी कॉर्पोरेशन, वी वुड 1% ऑफ आवर रेवेन्यू टुवर्ड एड्रेसिंग पॉवर्टी। इमोशनल एलिमेंट इन्होंने इनके अंदर यूज किया। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों का एक जो है अटेंशन ग्रैबिंग एक जो एलिमेंट है वो यहाँ पर इनका क्रिएट हो गया। अटेंशन इन्होंने ग्रैब की, ये बता कर कि हम जो है ना 1% जो है अपना रेवेन्यू वो सारा का सारा पॉवर्टी के अंदर दे देते हैं, और यहाँ पे इन लोगों ने वो चीज़ दिखा कर भी कि ये कहाँ पर जा रही है हमारी अर्निंग का 1%, आप लोगों को कन्विंस कर लिया। आप लोगों का अब इसमें इंटरेस्ट जो है, अटेंशन होगी, अब आप लोगों के इंटरेस्ट जो है एक इसके अंदर डेवलप हो गया। टू डेट वी हैव अवॉर्डेड 42 ग्रांट्स इन 6 फोकस कंट्रीज, मतलब एक ग्रांट्स ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, ग्रांट राइटिंग इज इट सेल्फ अ वेरी गुड नेचर ऑफ राइटिंग, वैसे आपको अगर बताऊं तो। ठीक है, मैं उसमें कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन अगर आप एक्सप्लोर करें तो आप लोगों को बहुत कुछ इसके अंदर भी मिल सकता है। ठीक है जी, तो कह रहे हैं 42 कंट्रीज में हम लोगों ने ग्रांट जो है ना वो दे दिया। अब यहाँ पे आपका अटेंशन भी आ गया, इंटरेस्ट भी आ गया। आगे हम चलते हैं। ठीक है, अब ये यहाँ पे आप लोगों के अंदर एक डिजायर क्रिएट करने लगा है। डिजायर किस तरह से क्रिएट करने लगा, आपको अच्छे डिजाइन दिखाकर। उसने अच्छे डिजाइन की अपनी यहाँ पे सिर्फ तारीफ ही नहीं की, उसने यहाँ पे दिखाया भी कि अच्छे डिजाइन हैं कौन से हैं। कुड यू सी दिस, कि उसने यहाँ पर लिंक छोड़े हैं इस चीज के, कि आप लोग इनके ऊपर क्लिक करके जा भी सकते हैं यहाँ से अबाउट अस पेज को छोड़कर इन चीजों को शॉपिंग करने। तो टोटल एक कमर्शियल इंटेंट है इसकी। ठीक है, तो अटेंशन भी होगी, इंटरेस्ट भी होगी, डिजायर भी हो गया। ठीक है, अब ये कॉल टू एक्शन भी आप लोग देखिएगा इसने यहाँ पे दिए होंगे। अब ये डिजायर है, ये उसी चीज को कंटिन्यू कर रहा है, गुड सप्लाई देकर, गुड डीड्स देकर आप लोगों के अंदर एक जो है इनके साथ कनेक्टेड होने की डिजायर जो है आप लोगों के साथ ये शेयर कर रहा है। ठीक है, और स्टोरी इसने दोबारा शेयर कर दी जिसकी मेरे ख्याल में जरूरत नहीं थी, इसकी इतनी कोई ऐसी जरूरत नहीं थी, बट इसने जो है पूरी की पूरी अपने बारे में जो है ना बताया, अपने फाउंडर के बारे में कि फाउंडर हमारे कौन हैं, क्या हैं, वो पॉवर्टी के लिए क्या क्या कर रहे हैं, और अपनी हिस्ट्री जो है ना सारी इसने यहाँ पर इस तरह से एक्सप्लेन कर दी। ये आप कब पढ़ेंगे, ये आप तब नहीं पढ़ेंगे जब ये चीज़ ऊपर स्टार्टिंग में लिख दी जाती। ठीक है,
ये स्टार्टिंग में शुरू हो जाता है ना, आवर फाउंडर डेविस स्मिथ, तो आप लोगों को कोई इसमें इंटरेस्ट ना होता, बट सिंस आपको पता चल गया कि कंपनी की मॉरल वैल्यूज बहुत ज़्यादा हाई हैं, कंपनी की मॉरल वैल्यूज बहुत ज़्यादा हाई हैं और ये इंसानियत के लिए कोई अच्छे काम कर रही है, इनके डिज़ाइंस बहुत अच्छे हैं, अब आप इंटरेस्टेड होंगे उन लोगों की पर्सनल अपील को जानने के अंदर कि भाई ये काम क्या कर रहे हैं और किस तरह से कर रहे हैं, ठीक है। और एंड में कॉल टू एक्शन बाद देखिए, शॉपमैन, ये शॉप केयर, शॉप वुमेंस, ठीक है, इन्होंने कॉल टू एक्शन एंड के ऊपर इन्होंने दिया और सब्सक्राइब करने के लिए भी इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। बहरहाल ये चीज़ें तो सारी वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड आ जाती हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आइडा मॉडल अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर एंड एक्शन किस तरह से यूज होता है कि आप लोग एक अच्छा जो है अपना एक अबाउट अस पेज अपना इस तरह से करके लिख सकती है। तो कोटोपैक्सी को एक स्टैंडर्ड अपने दिमाग में रखिए कि इस तरह से अगर आप अबाउट अस पेज एक अच्छा लिखेंगे, ठीक है, तब आपका जो क्लाइंट है वो इस तरह से खुश होगा। मैं खुद बजाते खुद इस फॉर्मेट को फॉलो करता हूँ, आइडा मॉडल को, अगर इसको आप फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छे से आप लोग लिख सकेंगे। एक और एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करता हूं, बट वो है इंडिविजुअल की, अगर आप सोशल सेलिब्रिटी हैं तब आप किस तरह से इस एक अच्छा अबाउट अस पेज लिख सकते हैं। नहीं जी, मैं इस वक्त हूँ मैरी फॉलियो के ब्लॉग के ऊपर। मैरी फॉलियो इज एन अमेरिकन फीमेल एंटरप्रेन्योर, ठीक है। उन्होंने स्टार्टिंग में अपना इंट्रोडक्शन इस तरह से दिया है, आई एम मैरी एन एंटरप्रेन्योर, राइटर एंड फिलैंथ्रोपिस्ट वगैरह वगैरह, ये उन्होंने बात की, पिक्चर अपनी अच्छी लगाई और अपनी स्टोरी जो है उन्होंने यहाँ पर बताना शुरू कर दी। अपनी पर्सनल अपील के ऊपर इन्होंने पहले काम किया। देखें, बात ये है कि अगर आप लोग ये नहीं बताएंगे ना एज एन इंडिविजुअल कि मैंने क्या क्या किया है, तो आपकी बात में आगे फिर कोई वजन नहीं होगा, ठीक है। ये स्टार्ट यहाँ से कर रही है कि अपनी पर्सनल अपील, अपनी स्टोरी पहले आप लोगों को बताए कि ठीक है, मैं राइटर भी हूँ, मैं फिलैंथ्रोपिस्ट भी हूँ, लिहाजा आई एम एन इम्पोर्टेंट पर्सन, लिहाजा आप लोग जो है ना मेरी बात सुनो। नाउ one must appreciate this fact as well that this about us page is quite conversational, और आपको यहाँ पर आकर बिल्कुल नहीं लगेगा जैसा कि प्रिवेसी पॉलिसी के अंदर लगा करता है कि कोई रोबोटिक जनरेटेड कोई भी चीज लिखी हुई है। ये आई और यू करके बात की जाती है, और वो कोटोपैक्सी के केस के अंदर भी आई यू तो नहीं मगर वी और यू करके बात की जाती है, सिंस वी आर रिप्रेजेंटिंग देम एज एन कंपनी, ठीक है, तो दे विल यूज द रॉयल प्लूरल ऑफ वी, ठीक है। अब इन्होंने अपनी सारी की सारी ये कामयाबी भी बताई, अपने फेलियर्स भी उन्होंने बताया कि क्या हैं, अपनी सारी की सारी लाइफ स्टोरी यहाँ पे उन लोगों ने एज एन इंडिविजुअल अपनी यहाँ पे जो है ना सारी बताई हुई है, ठीक है। बट एंड में एक कॉल टू एक्शन जो है, अटेंशन उन्होंने लेकर इंटरेस्ट अपने अंदर क्रिएट किया कि मैं किस किस सोशल मीडिया सेलिब्रिटी के साथ मैं कनेक्टेड हूँ, ओपरा विनफ्रे के साथ भी, इन भाई रिचर्ड ब्रांसन के साथ भी मैं कनेक्टेड हूँ, ठीक है। तो इन लोगों ने बता दिया कि मैं कितनी बड़ी हूँ, अटेंशन भी आ गया, इंटरेस्ट भी आ गया। नाउ यू विल हैव सम डिजायर टू गेट कनेक्टेड विद हर, ठीक है। उसके लिए आपको एंड पे जो है ना कॉल टू एक्शन अपना जरूर कोई ना कोई ये प्रोवाइड करेगी। लेट मी सी, ये देखिए कॉल टू एक्शन, इन्होंने 3 लिंक्स जो है ना एंड पे अपनी वेबसाइट के इन्होंने दिए हुए हैं कि क्या कॉल टू एक्शन है, किस तरह से आप लोग मेरे साथ जो है कनेक्टेड रह सकते हैं। सो दिस इज एन अनऑर्थोडॉक्स वे, जिसकी डिमांड जो है कम आया करती है मार्केट के अंदर कि यार अगर आप एक इंडिविजुअल हैं तो आप अपना अबाउट अस पेज किस तरह से लिखे। तो मेरे ख्याल में जो मैरी फॉलियो का जो अबाउट अस पेज है वो एक बहुत ही अच्छी एग्जांपल है, बट आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू गो इनटू दिस डायरेक्टली। बट जो कोटोपैक्सी का जो फॉर्मेट है, मैं आपको कहूँगा कि इसको फॉलो कीजिए, क्योंकि इसकी डिमांड ज़्यादा होती है और आप लोगों को ज़्यादातर करना यही पड़ेगा। तो पिक एनी टाइप ऑफ कंपनी, एनी टाइप ऑफ कंपनी जी, और उसके अंदर जो है आप लोग ये आइडा मॉडल को यूज़ करिए, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर एंड देन कॉल टू एक्शन। इस तरह से करके आप लोग अपना एक जो है अबाउट अस पेज लिखिए वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर, और उसको कोई ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, कोई वो 300 वर्ड का भी उसको होना ज़रूरी नहीं है, वो 150, 200, 250 वर्ड्स का भी जो है ना आपका एक अबाउट अस पेज आपका हो सकता है, ठीक है। तो आइडा मॉडल की बेसिस के ऊपर आप लोग एक अबाउट अस पेज लिखिए और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के ऊपर अपना ईमेल कीजिए विद द फॉर्मेट ऑफ ईमेल सब्जेक्ट जो कि वहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।